once again to our Nisarg with classes and channel that is Science with Ashish. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड को स्टार्ट किया था, राइट और उसके अंदर ने सबसे पहला हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ अल्किल हलाइड विद द हेल्प ऑफ 3, यानी कि हेलोजन में 3 लिए थे। एक बार हमने Cl लगाया था R के साथ में, एक बार हमने R के साथ में Br लगाया और एक बार हमने R के साथ में क्या लगाया, I लगाया। तो वी ऑल नो दैट कि Cl लगाने के लिए हमने इस्तेमाल किया था लुकास रिएजेंट, इसके लिए हमने इस्तेमाल किया था सोडियम ब्रोमाइड इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके लिए हमने क्या दिया था, हीट दी थी, माहौल गर्म कर दिया था एक बम पर। बढ़िया, 3 तरीके से कर लीजिए। अब अल्कोहल की मदद से हम लोग ने अल्किल हलाइड बनाए थे एंड वी ऑल नोइंग दैट कि सभी प्रिपरेशन मेथड में एक बात ध्यान रखिए, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आप रिएक्टेंट में लोगे, यानी कि अल्कोहल में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे, जैसा टाइप का अल्कोहल रहेगा उसी टाइप का आपका अल्किल हलाइड बनेगा, उतने ही नंबर ऑफ कार्बन का। ये भूलना नहीं है। आगे चल के एक हमारे पास में रिएक्शन आने वाली है या फिर एक ज़बरदस्त मैकेनिज्म आने वाली, दैट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली। ऑलरेडी वो हम लोग 11 सेट में स्टडी कर चुके हैं। जब उसके साथ हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ सकते हैं। एक और रिएक्शन हमारे पास में आती है विलियमसन सिंथेसिस, वहाँ पर भी आप लोग को नंबर ऑफ कार्बन एटम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वेरिएशन नज़र आता है। वुड सिंथेसिस बोलना था मुझको, नॉट विलियमसन सिंथेसिस। तो वहाँ पर आप लोग को वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। तो ठीक है, वो हम लोग रिएक्शंस में देखेंगे, हम तो भी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास में है नेक्स्ट नंबर पे फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग फॉस्फोरस हलाइड। अब फॉस्फोरस हलाइड यानी कि फॉस्फोरस के साथ रहने वाला है कौन, हेलो वाला जन। कौन रहेगा भैया, करण अर्जुन नहीं, हेलो वाला जन। फॉस्फोरस हलाइड में देखो बेटा, पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू द फॉस्फोरस बिलोंग टू पी ब्लॉक, है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट के दौरान हम लोग फॉस्फोरस की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और अपने को पता चलेगा कि फॉस्फोरस पर्टिकुलर ड्यूअल नेचर शो करता है हेलोजन के केस में और ऑक्सीजन के केस में। फिलहाल वहाँ नहीं जाते, वो पार्ट है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो फॉस्फोरस हलाइड में फॉस्फोरस 2 प्रकार के हलाइड देता है। आप देखो, एक फॉस्फोरस, कितना बड़ा नाम है, फॉस्फोरस ट्राई हलाइड एंड फॉस्फोरस पेंटाहलाइड। इसमें इंक नहीं डाल के रखी आप लोगों ने। सो फॉस्फोरस ट्राइहलाइड मतलब क्या हो जाएगा बेटा, PX3, वेरस ये क्या हो जाएगा हमारा PX3 एंड PX5, वेयर X आपका जो है आप जानते हो वो क्या होगा, X इनमें से, हाँ हेलोजन तो होगा ना, बिल्कुल सही हेलोजन होगा। लेकिन वो हमारा कैसा हेलोजन होगा बेटा, किसी भी प्रकार का हेलोजन हो सकता है। वो हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, XYZ, कुछ भी हो। XYZ कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये टाइप के हमारे पास में हेलोजन्स हो सकते हैं। नाउ सी, एज वी आर नोइंग दैट कि फॉस्फोरस के साथ में हमने हेलोजन लगा दिया। हम कैसे ना, हम बहुत मासूम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम काफ़ी मासूमियत से पढ़ते हैं, मासूमियत से पढ़ते हैं। बोलने का मतलब क्या हो गया बेटा, बोलने का मतलब ये हो जाता है कि जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी जनरल फार्मूला देखते हैं तो उस जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग ना हम लोग फार्मूले बनाना शुरू कर देते। जैसे कि यहाँ पर अगर PX3 मेरे पास में, तो डेफिनेटली मैं अकॉर्डिंग टू क्लोरीन PCl3 लिखूँगा, बराबर मैं उसी तरीके से PBr3 लिखूँगा और उसी तरीके से मैं PI3 लिखूँगा, क्योंकि मेरे पास तो फॉर्मूला है, मेरे पास क्या है, फॉर्मूला है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, PCl5, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, PBr5, देन मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, PI5। ऐसा मैं लिख दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ आई एम हैविंग द जनरल फॉर्मूला एज PX3 एंड PX5। लेकिन इन रियल प्रैक्टिस हमारे पास में इन ट्राई हलाइड्स में, तीनों हलाइड के कंपैरिजन में ये वाला होता है बेटा मोर स्टेबल। कैसा होता है ये, उसकी कंपैरिजन में ये हमारा होता है लेस स्टेबल, और ये भी ऐसा होता है लेस स्टेबल। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा आपका, PCl3। वेरस PCl5 की अगर मैं बात करता हूँ तो PCl5 में हमारे पास में
ये स्टेबल है लेकिन हम इसको बोलेंगे EXIST, एग्जिस्ट। ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, वेयर एज दिस इज नॉन एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता और ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो जनरल फॉर्मूला मिल गया, तो हमने बना दिए फॉर्मूले, बहुत अच्छी बात है धनाधन में, लेकिन एग्जिस्ट करता है क्या, स्टेबल है या नहीं है, ये आपको ध्यान में देना पड़ेगा। अब हमको क्या करने का इसके हिसाब से, सीधी बात समझ में आ गई अपने को कि आपको 1 2 3 और 4 ही रिएक्शंस करनी है। ये तो हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करते ना, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल और एग्जिस्ट वाला, ये 4 रिएक्शन करनी है। तो फटाफट में अपन सटासट स्टार्ट कर देते हैं। फटाफट में तुम लोग को भी देखना है, कहीं पर किसी प्रकार की अगर तुमको परेशानी आती है तो तत्काल मुझे बता दिए। मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ, उसको नंबर देते 1, यानी कि PX3 में। अच्छा, PX3 में हम लोग स्टार्ट करेंगे तो अपने को Cl के साथ भी लेना पड़ेगा, Br के साथ मिलेगा, I के साथ में। पहले मैं ये रिएक्शन करता हूँ, उसके बाद में ये 2 रिएक्शन करेंगे। उसमें भी हम लोग फर्स्ट ले रहे क्या बेटा, PCl3। क्या ले रहे हैं हम लोग, PCl3। नंबर बढ़ते जाएंगे उसके अंदर में, और नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि अपने पास में एक से ज़्यादा है। पहले तो हम इसका बेटा जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, जनरल रिएक्शन। इसके पहले वाले में भी हम लोग ने जनरल रिएक्शन लिख लेना चाहिए था, पर ठीक है कोई बात नहीं, हमने जनरल रिएक्शन नहीं लिखी। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरल रिएक्शन, इसका कंसेप्ट भी तुमको समझ में आ जाएगा। उसी जनरल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमको चलना है। आपके पास में कोई भी अल्कोहल है, ROH, ये आपके पास क्या है बेटा, अल्कोहल है। आपको इसका रिएक्शन करना है किसके साथ, PCl3 के साथ। किसके साथ करना है, PCl3 के साथ। यहाँ पर आपको थोड़ा टेम्परेचर रेज करने की रिक्वायरमेंट होती है, और आपको मिलेगा यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे RCl3। क्या मिलेगा आपको, मैंने गलती कर दी, सॉरी, RCl प्लस आपको मिलेगा यहाँ पे H3PO3। क्या मिलेगा आपको, H3PO3 ना। हाइड्रोजन आपके पास में 3 है तो आपको यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। अल्किल आपके पास में 3 है तो आपको यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, राइट। क्या ये रिएक्शन प्रॉपर बैलेंस हुई या नहीं हुई, चलो देखते हैं। आपके पास में ये 3ROH है तो मैं 3 बार लिखूंगा, 1 2 और ये 3 बार मैंने लिख दिया। PCl3 मेरे पास में कितने, 3 है, तो P के साथ एक Cl, P के साथ दूसरा Cl, P के साथ तीसरा Cl। चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। एक RCl, दूसरा RCl और तीसरा RCl, 3 RCl मिल गया आपको, 3 अल्किल हलाइड, बराबर है। फिर H3 है, 1 2 3 हाइड्रोजन है, P, एक P, बराबर है, ऑक्सीजन 3, 1 2 3 आ गए, करेक्ट। सो वी आर हैविंग अ जनरल एंड वैलिड जनरल रिएक्शन, ठीक है। ऐसी टाइप की जनरल रिएक्शन अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में देखना चाहिए था, बट चलो इसके बाद से देखने की जरूरत है। दिस इज योर एल्कोहल, ये आपका फॉस्फोरस, इतना लंबा नाम नहीं जाना चाहिए, ठीक है, जान दो, मैं नहीं लिखता। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये आपका क्या बेटा, अल्किल क्लोराइड। क्या इसका नाम कोई बता सकता है मुझे, क्या ये, फॉस्फोरस एसिड। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन क्या O3 के जगह O4 रहता तो फॉस्फोरिक एसिड, बताया था ना मैंने, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाते हैं तो आपका OUS से IC हो जाता है। क्या हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल वाला फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपको रिएक्शन करना है। क्या करना है, नहीं समझ में आया तो पूछने का काम भी तुम्हारा ही है। किसका है, ओके जी, ये हमारा जनरल रिएक्शन आपके सामने है। अब प्राइमरी अल्कोहल लो, सेकेंडरी लो, टर्शरी लो, कोई भी लो, जनरल फॉर्मूला इसी प्रकार से रहेगा। आर आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कोई भी रह सकता है। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे बेटा। एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल लूँगा मैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में CH3CH2 और इसके साथ है OH, लगेगा यहाँ पे PCl3। क्या लगेगा यहाँ पर, और चलिए यहाँ पे थोड़ा सा माहौल गर्म कर देंगे। और आपको पता है
R मतलब मेरा यही है, R मतलब क्या है, CH3CH2। अरे हाँ रे, ये मेरे पास में R है रे, और ये लगा हुआ है OH, बराबर है। सो R यहाँ पर मिला तो R वैसा का वैसा आ जाएगा CH3CH2, राइट। और उसके साथ कौन लगा हुआ है, Cl, सो आई विल पुट हियर व्हाट, Cl, बराबर। और आखिरी में मेरे पास में क्या आता है यहाँ पर, H3PO3, राइट। ये तो हो गया बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग के लिए आपको पता है इत्थे लगाना है आपको 3, और इत्थे भी आपको क्या लगाना है 3। रिएक्शन बैलेंस, बस नाम देना बाकी, नाम दे दियो। ये कौन है आपका, इथाइल एल्कोहल या फिर इथेनॉल, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा रे, इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरो इथेन, सबास। तो यह आपकी पहली रिएक्शन हो गई। मैं एक सेकेंडरी वाला ले लेता हूँ, आप लोग टर्शरी वाला कर लेना। ध्यान रखो बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सारे के सारे आपको करने हैं, बिल्कुल छोड़ने का नहीं। एक एग्जाम्पल के साथ आगे वाला प्रोसीड करना है, अदरवाइज पाप लगेगा। क्या लगेगा, CH3CH3। और अभी भी अगर आप लोग को रिएक्शन करना, स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता होगा तो फिर आपको वापस जाके 11th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट को पढ़ के आना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, राइट। आपको पता है क्या हो जाएगा, सारी चीज़ वही है। जहाँ पे आपको, क्योंकि OH ही निकल रहा है ना, OH के जगह क्या आ रहा है, Cl, बदल क्या आ रहा है आपका, OH के जगह क्या आ रहा है, Cl आ रहा है। इसीलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कार्बन को तो छेड़ना ही नहीं है आपको, कार्बन जैसे है वैसे ही लिख दो, है ना। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। रिमेंबर, हम सिर्फ क्लोरीन के लिए रिएक्शन कर रहे हैं एज अ हैलोजन, है ना, इसीलिए। अच्छा, क्या लगा यहाँ पे, 3 लगाना है, इधर भी क्या लगाना है, 3 लगा देना है। हाँ बोलिए जी, क्या हो जाएगा इसका, आइसो या फिर 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। और सेकेंड नंबर पे देखो, सेकेंड नंबर पे लगा हुआ है OH, बराबर है, इसलिए प्रोपेन टू ऑल। वेरी गुड। वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल। नाम भी बढ़िया है, सिर्फ यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे हलाइड जो भी रहेगा वो, बाकी तो सेम ही रहेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ जी, मेरे प्यारे बंधुओं, ध्यान ये रखना है तुम लोगों की, ऑलवेज जो मेन प्रोडक्ट है उसका नाम ज़रूर लिखो, बाय प्रोडक्ट जो मिल रहा है उसका नाम लिखो या ना लिखो, जहाँ पर भी बाय प्रोडक्ट का नाम लिखना ज़रूरी रहेगा। आई विल लेट यू टेल, ठीक है ना, वो बता दूंगा मैं। अभी जो भी रिएक्शंस हम लोग कर रहे हैं, इन सब का मैं प्रॉपर क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। पहले ये कंसेप्ट हो जाने दो, फिर इसके बाद हम लोग कंसेप्ट बनाएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। और जैसे क्वेश्चन बनेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर निकालते आना चाहिए, और बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन करेंगे, बहुत ज़बरदस्त वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो ये अपना हो गया कौन सा, PCl3। अब इसके बाद हम लोग देखते हो PBr3 और I3, इन दोनों को अपने को साथ में ही पढ़ना है, तो मैं समझा देता हूँ साथ में। चलो इसका एक स्क्रीन वाला शॉटा निकाल लो या फोटो वाला निकाल लो। थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, निकाल लिया। 4 कैमरा बेटा तुम्हारे फ़ोन में, तुमको पता है फ़ोटो निकालते समय कौन सा कैमरा वो हाथ उठाता है, हाँ फ़ोटो मैं निकालूंगा करके, एक ही रहते, बाकी कोई काम किया, जैसे टिकलियाँ चिपकाई होंगी ना, बाकी जगह पे 3 कैमरे, 4 कैमरे, 5 कैमरे, बाप रे। जब स्टोर में फ़ोन लेने के लिए जाओ ना तो बताता है इसका ऐसा है, तुम पास की चीज़ देख सकते हो, दूर की चीज़ देख सकते हो, जूम कर सकते हैं। वाह कमाल है, टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त आ चुकी है। और समझता कुछ नहीं कि भैया क्या बताते हैं, जनरल रिएक्शन तो रहने देंगे, ठीक है ना, डबल लिख लेंगे अपन, कोई बात नहीं। इंक की बॉटल रखी हुई है, मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको PCl3 और PCl5 दोनों के स्ट्रक्चर्स भी करके दिखाए थे, याद है क्या। अगर मैं PCl3 की बात करता हूँ
तो यहाँ पर तीनों क्लोरीन जो है ना वो एक ही प्लेन में होते हैं, ट्रायगोनल ज्योमेट्री बनाते हैं एक ही प्लेन में। लेकिन PCl5 की बात करता हूँ तो ये प्लेन से बाहर निकलता है, ऐसा ये फ़र्क आता है। तो देखने वाले हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ेंगे, आता त्याची गरज नहीं है। नाउ हेयर वी आर डीलिंग विथ नंबर 2, नहीं नंबर 1 ही अपना चालू है, PX3 ही अपना शुरू है, लेकिन इसके अंदर में अभी अपन B वाला करने वाला है, डेट इज़ व्हाट PBr3 एंड PI3। अब भैया ये कैसे, लेस स्टेबल बोला इसको, जो चीज़ स्टेबल है वो रेडियली रिएक्ट हो जाएंगी अवेलेबल होके, लेकिन बंद कर दो थोड़ा सा। लेकिन जब मैं PBr3 और PI3 की बात करता हूँ उस समय पर आप लोग को ध्यान किस बात का रखना पड़ेगा कि आप रेडियली उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, एकदम से आप उसको रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जनरली क्या होता है, जो फॉस्फोरस हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, मैं लिख देता हूँ व्हेन रेड फॉस्फोरस, कौन सा भैया, हमने को पता है रेड फॉस्फोरस येलो फॉस्फोरस होता है, एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, अरे मालूम है कि नहीं है। फॉस्फोरस के 2 एलोट्रोप होते हैं, एक होता है लाल वाला, एक होता है येलो वाला, रेड फॉस्फोरस एंड येलो फॉस्फोरस। इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है। अगेन दैट विल बी स्टडी इन पी ब्लॉक, अभी अपने को देखना नहीं ये सब चीज़ें, अपने को सिर्फ रिएक्शन पे बिलीव है अभी। रेड फॉस्फोरस इंटरैक्ट विथ, जब एक दूसरे के करीब आते हैं, कौन किसके करीब आता है, रेड फॉस्फोरस आता है आयोडीन यानी कि I2 एंड ब्रोमीन यानी कि Br2। जब रेड फॉस्फोरस को हम लोग आयोडीन के समीप लाते हैं या फिर आयोडीन को ब्रोमीन को हम लोग फॉस्फोरस के करीब लाते हैं, रेड फॉस्फोरस के, देन दे results in PI3 and PBr3 रिस्पेक्टिवली। जब मैं रेड फॉस्फोरस को आयोडीन के साथ कंबाइन करता हूँ या फिर रेड फॉस्फोरस को मैं ब्रोमीन के साथ कंबाइन करता हूँ, और एक बात ध्यान रखो कि मुझे वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा रेस करना ही पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पर PBr3 एंड PI3, ये 2 चीज़ें मुझे मिलती हैं, राइट। सो कंडीशन में आप लोग को लिखना पड़ेगा कि फॉस्फोरस को I2 के साथ कंबाइन करना है अगर आपको आयोडाइड चाहिए एज अल्किल आयोडाइड, और अगर आपको अल्किल के साथ ब्रोमीन चाहिए तो फॉस्फोरस को आपको ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं जनरल रिएक्शन क्या क्या हो जाएंगी यहाँ पे। जनरल रिएक्शन बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं यहाँ पे। ROH अल्कोहल है, प्लस आपको तब मिलेगा जब आप फॉस्फोरस को, अगर मैं अल्किल ब्रोमाइड RBr मुझको बनाना है, दैट टाइम मुझे फॉस्फोरस को कंबाइन करना है किसके साथ, Br2 के साथ। किसके साथ कंबाइन करेंगे रे बेटा, Br2 के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। एंड मेंटेन योर टेम्परेचर, तो आपको तब क्या मिलेगा, PBr3, क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, PBr3। सो कंडीशन में आपको ये चीज़ लिखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बाकी फिर वो सेम जो इसके पहले हो अपने को, यहाँ पे बस Cl के जगह Br आ जाएगा एंड यू विल गेट H3PO3 एज यूजुअल। बैलेंसिंग भी सेम ही रहेंगी, क्या बदलने वाला है ना। ये हो गया किसका, ब्रोमीन का, ठीक है। देन हमारे पास में है R के साथ OH, इन केस मुझको आयोडाइड बनाना है, अल्किल आयोडाइड, सो आई नीड फॉस्फोरस के साथ I2, मेंटेन टेम्परेचर, यू विल गेट PI3, और आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, RI प्लस H3PO3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। तो क्या तुम इसके ऊपर में रिएक्शन बना लोगे, अरे हाँ रे, है ना। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, पक्का ओके। तो इसका एक स्क्रीन वाला शॉटा निकालो। हाँ 3 बनानी है। वैसे एक बात बताता हूँ, ये लेस स्टेबल है, इस वजह से
सारे रिएक्शन उतने पॉसिबल नहीं होंगे, थियोरेटिकली हम बना सकते हैं। इसका प्राइमरी ज़्यादा वैलिड रहेगा, ज़्यादा जनरल रहेगा, ठीक है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कभी डील नहीं करते कि भाई इसका रिएक्शन के साथ में टाइम कितना लग रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि राइटिंग रिएक्शन इन द बोर्ड एंड परफॉर्मिंग द सेम रिएक्शन इन द लेबोरेटरी बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट, मच डिफरेंट कंसेप्ट, और वो है भी एक्चुअली। अपने को नहीं पता टाइम कितना लग रहा है, अपन यहाँ पे टाइम के साथ डील ही नहीं कर रहे। केमिकल काइनेटिक्स नाम का एक चैप्टर आने वाला है जिसमें अपने को रिएक्शन कितना फास्ट हो रही है, क्या हो रही है, उसके ऊपर में अपने को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। ज़बरदस्त वाला चैप्टर है वो, एकदम कमाल वाला। तो ये हो गया आपका फॉस्फरस ट्रायलाइट, जिसके अंदर PCl3, PBr3 एंड PI3 तीनों के तीनों हम लोग ने कवर कर लिया। आता आपल्याकडे काय आहे, अब अपने पास में आएगा नंबर 2, मिटा देते पूरा का पूरा। नंबर 2 PX3, जिसके अंदर अपने को तो एक ही लेना है, डेट इज व्हाट PCl3। ओके, आई एम सॉरी, मैं सिंपल यहाँ पे PCl5 ही ले लेता हूँ क्योंकि वो एक ही है, तो बेकार में डबल हेडिंग देने की आवश्यकता नहीं है। इसका जनरल फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, काफ़ी सिंपल है, एकदम बच्चों की तरह लिख सकते हैं हम लोग। आपके पास है ROH, अल्कोहल, हर जगह अल्कोहल का बोलबाला है भैया, हर जगह अल्कोहल का बोलबाला है। सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, कुछ लोग थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर आपके पास PCl5। बिफोर स्टार्टिंग द बैलेंसिंग मैं सिंपली यहाँ पर ये कर देता हूँ, रिएक्शन कैसा होगा। हाँ, तापमान माहौल गर्म रखिए भैया थोड़ा सा। आपके पास है R है, आपके पास में OH है, और आपके पास में है P के साथ 1Cl, 2Cl, 3Cl, 4Cl और ये 5वां भी Cl। तो एक तो आपको RCl मिल जाएगा, उसी के लिए तो हमारे काम चालू है। RCl आपको मिल गया, अल्किल क्लोराइड। अरे हाँ रे, और क्या मिल रहा है, और आपको मिल रहा है यहाँ पर HCl। बेटा टेम्परेचर आपका होता है हाई, इसलिए HCl जनरली यहाँ पे गैस मिलती है। क्या मिलती है, गैस। अब आपके पास एक फॉस्फोरस बचा हुआ है, 3 क्लोरीन बचे हुए हैं, बराबर है, और एक ऑक्सीजन भी है ना। बस फॉर्मूला ही है वो, POCl3, दिस इज फॉस्फोरस, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सी क्लोराइड, नहीं बेटा ट्राइक्लोराइड नहीं बोलेंगे, कम्बाइंड फॉर्मूला है, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, जरा सर्च करना पड़ा इसमें क्या आता है, ठीक है। चाहिए तो इसका एक फोटो वोटो निकाल के रख सकते हो, जैसे हम लोग रिएक्शन यहाँ पे करते हैं तो, राइट। तो ये हो गया आपके पास में जनरल रिएक्शन। मैं इसको मार्कअप कर देता हूँ। किसी प्रकार की कोई भी बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है क्या यहाँ पर, अरे है रे, ये फॉस्फोरस पेंटा हालाइड यानी पेंटा क्लोराइड हो जाएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये आ गया आपका अल्किल क्लोराइड, है ना जी। क्या दिक्कत है किसी को यहाँ पर, मैं रिएक्शन एक एक करके आगे बढ़ रहा हूँ, फिर ऐसा आगे चल के फिर से बोल दिया तुम लोगों ने कि सर रिएक्शन याद नहीं हो रही है, तो तुम हो, मैं हूँ, तुम हो। अरे समझा रहे इतना, क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके चलिए, एक रिएक्शन कर लेंगे इसकी बातों बातों में, एग्जाम्पल पे। CH3CH2 CH2H यानी कि N प्रोपाइल एल्कोहल, है ना। अच्छा, और साथ में हाँ जी, हाँ, प्रोपेन 1 ऑल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी और से 1 डिग्री
ठीक है, लिख देना वो। रिएक्शन करेंगे इसका PCl5 के साथ, माहौल थोड़ा सा गर्म रखेंगे और देखेंगे अपने को क्या क्या मिलता है। R है, R अपना इतना पूरा का पूरा अपना R है रे, है ना, तो यहाँ पर वैसा का वैसा लिख देंगे, R मत लिख देना, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl, ठीक है। फिर आगे में तो कोई टेंशन की बात नहीं है, HCl है प्लस POCl3 है, ये है गैस, इसका नाम आपको पता है N प्रोपाइल क्लोराइड या फिर 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड यूजिंग अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग व्हाट फॉस्फोरस हलाइड होता है कंप्लीट। यहाँ तो सबको समझ में आ गया, क्या कोई इशू है? ताली बज गई, वेरी गुड। ये अब इसके आगे में इसी तरीके का एक रिएक्शन यानी कि यूजिंग थायोनिल क्लोराइड, वो एक कर ले, मतलब अल्कोहल से हम लोगों ने जो भी हलाइड बनाए हैं, अल्किल हलाइड बनाए हैं, वो अपने कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अपना हेलोजनेशन बचता है इधर में, और एक्सचेंज ऑफ हेलोजन ये नहीं बताया था शायद मैंने ना, लिस्ट में नहीं लिखवा के दिया, आई एम सॉरी, ठीक है, कर देंगे उसको भी, राइट। तो इतना एक बार देख लीजिए, मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में।